खबर की बात करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए एक बड़ा मामला अब सामने आया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे को देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंपा है। यह कहा जा रहा है कि और आईपीएस परमवीर सिंह की तरफ से उनके ऊपर वसूली के जो आरोप लगाए, सचिन वजय के जरिए वसूली के आरोप दरअसल परमवीर सिंह की तरफ से लगाए गए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। लेकिन अभी तक जो लोग बचा रहे थे, संजय राउत हो, खुद शरद पवार रहे हों, खुद लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह कहा जाना कि कहीं से कोई बात नहीं है, कहीं से इस्तीफा नहीं होगा, इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह बात आई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया, उसके बाद आप देखिए इस मामले में राजनीतिक रूप से कैसे सरगर्मी तेज होते हुए माहौल बदल गया है। इस्तीफा सौंप दिया अनिल देशमुख ने। तो गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कह सकते हैं एक बड़ी खबर सियासी रूप से। अभी तक जिनको लगातार सेव किया जा रहा था, जिनके फेस को सेव करने की कोशिश थी, अब उनका इस्तीफा हुआ है। इस पर क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे, इस्तीफे को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस होंगे, जाहिर तौर पर यह देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे को देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि लगातार इस्तीफे को लेकर चाहे देवेंद्र फडणवीस रहे हों, बीजेपी के कोई और नेता रहे हों, केंद्रीय स्तर के नेता या मंत्री रहे हों, हर किसी की तरफ से अनिल देशमुख के ऊपर यह कहा जा रहा था कि उनको इस्तीफा सौंपना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और खासकर तब तक उनको कैबिनेट से बाहर करना चाहिए सीएम उद्धव ठाकरे को, जब तक इस मामले में चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती। तो अब यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दिया है और इस्तीफे को लेकर रिएक्शंस क्या क्या आएंगे यह भी देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से मामला अनिल वजह के तौर पर सामने आया, परमवीर सिंह की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए, अनिल देशमुख ने खुद सामने आकर मीडिया में उन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया था। यह भी कह दिया गया था बीजेपी के नेताओं के ऊपर तंज कसते हुए कि अगर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है या साबित हो जाता है तो मैं कहूंगा। लेकिन यह भी कहा गया था अनिल देशमुख की तरफ से कि परमवीर सिंह के खिलाफ वो डेफेमेशन का केस करेंगे, अवमानना का केस करेंगे, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना किसी सबूत के उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब इस्तीफा दिया है अनिल देशमुख। इन माय चेयर, because the inquiry will be there, party has accepted his willingness and he went to tender his resignation to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Party has requested to the Chief Minister that he should accept the resignation of Anil Deshmukh ji. मुंबई हायकोर्टाचा निकाल आल्यानंतर जे परमवीर सिंगनी आरोप केले होते की सीबीआयद्वारे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी झाली पाहिजे, हा आदेश आल्यानंतर अनिल देशमुखजी पवार साहेबांना आणि पक्ष नेत्यांना भेटले। त्यांनी इच्छा जाहीर केली की मला राजीनामा द्यायचा आहे। पक्षाने त्यांच्या इच्छेला होकार दिला आणि ते मुख्यमंत्रीच्या निवासस्थानी राजीनामा देण्यासाठी गेले आहे। पक्षाने मुख्यमंत्रीला विनंती केलेली आहे की आपण अनिल देशमुखजी यांचा राजीनामा स्वीकारला पाहिजे आणि आम्हाला रिएक्शंस भी आ रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद। इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है, ये रिएक्शंस हैं। जो बात हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के तौर पर कही गई आदेश देते हुए, उसको आधार बनाते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने अपना जो रेजिग्नेशन है वो चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया है। यही बात कही जा रही है। और एनसीपी के चाहे सोर्स हों, चाहे शिवसेना के, चाहे कांग्रेस पार्टी के, हर एक स्थितियां देखिए क्या नजर आ रही हैं। अब लगातार जिस सरकार को मजबूत कहा जा रहा था, लगातार जिस सरकार के आधार पर संजय राउत ये बार बार कहते थे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार को हिला दे,
बार बार ये कह रहे थे कि अनिल देशमुख साहब के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप साबित नहीं हुए हैं, उनका इस्तीफा नहीं होगा, कहीं से कोई इस्तीफा नहीं ले सकता। लेकिन अब उन तमाम बयानों का क्या होगा जो अब से पहले दिए गए थे, चाहे वो शरद पवार की तरफ से हो, चाहे संजय राउत की तरफ से हो, चाहे किसी अन्य नेता की तरफ से रहे हो, या खुद अनिल देशमुख के बयान रहे हों। आखिरकार इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद की राजनीति और इस्तीफे से पहले की राजनीति को समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक किसी ना किसी विषय को लेकर घेरे जाते रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, घेरे जाती रही है सरकार, गठबंधन किया और गठबंधन में किस तरीके की चीजें, किस तरह की खींचतान चलती रही है ये स्पष्ट है। देखिए अब धीरे धीरे वो तमाम चीजें सामने आने लगी। ये वो चिट्ठी, ये वो रेजिग्नेशन है जो सौंपा है कि अब वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो जिस तरह से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, उस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई को प्रिलिमिनरी एक्शन लेते हुए जांच करनी चाहिए प्रारंभिक तौर पर इस मामले की। और जितने भी बयानात आए हैं, जाहिर है चाहे वो परमवीर सिंह का हो, चाहे वो किसी उस पूरे मामले को जोड़ के आप देखें किसी का भी बयान हो, हर एक चीज को इंटेरोगेट किया जाए, क्रॉस वेरीफाई किया जाए, जांच की जाए, सीबीआई अपने हैंडओवर में इस जांच को लेकर आगे बढ़ाए, मामले में नए सिरे से जांच हो, हर तरीके से जांच हो, लेकिन जो भी हो स्पष्ट होना चाहिए। और आखिरकार एक तरफ कानूनी तौर पर मामला और दूसरी तरफ उसी मामले का रिपरकशन आप देखिए कैसा हुआ है कि इस्तीफा देने से पहले अनुमति भी मांगी थी शरद पवार से, यह भी कहा जा रहा है। यानी कि इसको किस रूप में लिया जाए, क्या मामले को राजनीतिक रूप से फिलहाल के लिए दबा देने के लिए इस्तीफे की पेशकश कर दी गई कि इस्तीफा वो दे दें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है बातचीत हुई है, उनसे पूछा उन्होंने कि क्या इस्तीफा सौंपना उचित रहेगा, क्या शरद पवार ने यह कहा कि हां आप इस्तीफा दे दें। लेकिन अब गृह मंत्री के तौर पर अनिल देशमुख नहीं जाने जाएंगे क्योंकि उनका इस्तीफा हुआ है। इस्तीफे को एक्सेप्ट करते हुए आगे की राजनीति में क्या कुछ चीजें नजर आएंगी, जाहिर तौर पर अब मंत्रालय उद्धव ठाकरे के पास रहेगा, वही संभालेंगे फिलहाल जब तक किसी और को जिम्मेदारी अगर नहीं दी जाती है। इस्तीफा अभी तो सौंप दिया गया है, इस पर रिएक्शंस क्या क्या होंगे मुख्यमंत्री के, किस रूप में से लिया जाएगा। और इस्तीफा अगर सौंपा गया है तो एक्सेप्ट तो करेंगे ही, क्योंकि अगर इस्तीफा सौंपा गया है तो जाहिर है कि इससे पहले चर्चाएं हुई होंगी और यही चर्चा बताई जा रही है कि शरद पवार के साथ भी हुई है, तो जाहिर तौर पर सीएम के साथ भी इस बात को लेकर शरद पवार ने चर्चा की होगी कि क्या ऐसा करना उचित है। तो हर एक एंगल को आप जोड़कर देखेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। एक तरफ परमवीर सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे वसूली करवाई जाती थी, कैसे करोड़ों रुपए वसूलने का निर्देश दिया जाता था, कैसे मांगे जाते थे पैसे कि इतना पैसा चाहिए, इतने करोड़ रुपए की वसूली होनी चाहिए। और जब ये बयान खुलकर सामने आ गए परमवीर सिंह की तरफ से, उसके बाद से लगातार बयानों से किनारा करते अनिल देशमुख नजर आ रहे थे, सरकार नजर आ रही थी, पार्टी के प्रवक्ता नजर आ रहे थे किनारा करते ऐसे बयानों को लेकर। यह कहा गया था कि अगर वो बात साबित नहीं होती है तो डेफेमेशन का केस ठोक देंगे, उनसे अवमानना का और जिस तरह से उनके नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक रूप से, उसके तौर पर वो इनिशिएट करेंगे कानूनी लड़ाई के लिए। लेकिन देखिए याचिका लगाई गई, हाईकोर्ट ने कह दिया सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच से पहले ही अब अनिल देशमुख का इस्तीफा क्या कहता है राजनीति में, इसको समझना होगा। तो रिएक्शंस पार्टी के धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र की जहां तक बात है कोरोना को लेकर लगातार सूबा जूझ रहा है, हर एक कोशिशें हाथ से पार हो रही हैं, मुंबई का बुरा हाल है और उसी बीच में राजनीतिक संक्रमण भी सरकार में लग गया है। आप देखिए किस तरह का ये हाल कि इस्तीफा हुआ है अनिल देशमुख का, एक्सेप्ट कब होगा। और अगर देखा जाए तो अभी हमने कुछ देर पहले देखी नवाब मलिक जो एनसीपी के लीडर हैं, उन्होंने भी इस बात को आकर कहा है। इसके अलावा जो एनसीपी के बाकी रिसोर्सेज हैं वो भी लगातार इस बात को आकर कह रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर फैसला किया जाएगा, इंतजार कीजिए। अब इंतजार के बाद पिक्चर साफ होती हुई नजर इस रूप में आई है कि अनिल देशमुख ने दे दिया है अपना इस्तीफा, सौंप दिया है सीएम उद्धव ठाकरे को।
तो राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र में क्या कुछ है? देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आए हैं। अगर बीते लंबे समय को आप देखेंगे, बहुत सारे मामले लगातार जब एनसीपी शिवसेना सरकार अगाड़ी मोर्चे की जो सरकार चलाई जा रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बार बार जाहिर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोनों बातों को समझना पड़ेगा। तो आप देखिए कि शिवसेना के मुखपत्र में भी अनिल देशमुख को निशाने पर ले लिया गया था। एक एडिटोरियल छपा था, उसमें उनसे सवाल कर लिए गए थे, दबाव का जिक्र किया गया था, एनसीपी का जिक्र किया गया था। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट कर दिया है, चाहे अकेले परमवीर की याचिका नहीं थी, इसके अलावा भी 3 याचिकाएं थी ऐसी थी जिन पर कोर्ट लगातार अपनी टिप्पणियां कर रहा था। तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेव कर दिया था, रिजर्व रख दिया था आज के लिए। आज 5 तारीख है, 5 तारीख को 11 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था। इससे पहले जब हियरिंग हुई थी, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, खास तौर पर परमवीर को लेकर, कि परमवीर चूंकि उस तत्कालीन मुख्य जो पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उनसे कहा था कि आप जब अपनी पोस्ट पे थे और आप देख रहे थे कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी इस तरीका का काम कर रहे हैं, या फिर गृह मंत्री अगर इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं और आपकी नजर में आ रही है, तो आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उसी टाइम इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं किया था। तो यहां पर जो परमवीर हैं, जिन्होंने याचिका दी थी सीबीआई जांच की, उनकी जिम्मेदारी को तय करने की बात उस वक्त जब हियरिंग चल रही थी तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने करी थी। और उसके बाद आज जब फैसला सुनाया गया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो अनिल देशमुख हैं वो इस वक्त राज्य के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री की जो पोर्टफोलियो के अंदर ही पुलिस का डिपार्टमेंट आता है, और अगर कोई जांच अब इनके अंडर में ही होगी तो उसको फेयर ट्रायल के तौर पे नहीं देखा जाएगा। और यही बात थी। इन्हीं ग्राउंड्स का हवाला देते हुए जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसने सीबीआई से कहा है कि 15 दिन तक आप अपनी प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कीजिए। जितने भी इस मामले से जुड़े हुए प्राइमरी सोर्सेज हैं, सबूत हैं, गवाह हैं, आप उनके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। 15 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट जो सीबीआई डायरेक्टर है वो देखेंगे, और सीबीआई डायरेक्टर को अधिकार दिया गया है कि रिपोर्ट देखने के बाद, हालांकि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसके आधार पर आप तय कीजिए कि क्या इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आइडियल जो कंडीशन है वो ये बनती है कि पहले किसी भी मामले में एफआईआर होती है और उसके बाद उसका मामला सीबीआई की जांच के पास जाता है। वो या तो राज्य सरकार अपनी तरफ से रिकमेंड करती है या फिर कोर्ट के जरिए उस जांच को करवाया जाता है, सीबीआई जांच को। तो कोर्ट का लगातार कहना था कि बिना किसी भी तरह की एफआईआर के हम कैसे ये तय कर दें कि इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने कहा कि सीबीआई को, कोर्ट ने कहा सीबीआई को कि आप 15 दिनों की अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसका रिजल्ट बताइए, सीबीआई डायरेक्टर तय करेंगे कि अब यहां से प्रॉपर तरीके से एफआईआर कर इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है या नहीं की जाती। और अगर वो कंडीशन आती है 15 दिन के बाद, तो आप समझ लीजिए इस मामले में बतौर तत्कालीन गृह मंत्री, अब चूंकि मैं इस शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अब घटनाक्रम साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अनिल देशमुख को बकायदा उनका भी बयान दर्ज होगा, उनका भी स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। और उस कंडीशन में अगर 15 दिन के बाद अगर अनिल देशमुख को अपना स्टेटमेंट देना पड़ता एफआईआर होने के बाद, तब ये ज्यादा शर्मनाक स्थिति होती सत्ता पक्ष के साथ, शरद पवार के लिए जो लगातार बचाव करते आ रहे हैं अनिल देशमुख का, और खुद अनिल देशमुख के लिए। अंकुर त्यागी इस वक्त जी मीडिया संवाददाता मुंबई से जानकारी इस बात की दे रहे थे, जो घटनाक्रम हुआ है, कोर्ट ने ये समझा कि अगर आप गृह मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर जांच कैसे हो पाएगी, प्रभावित हो जाएगी जांच, क्योंकि सब कुछ आपके अंडर में है, जितना भी पुलिसिंग सिस्टम है या फिर जितने भी जांच की चीजें स्टेट स्तर पर।